Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Law Concepts. Today our topic is grounds of ejectment of occupancy tenant. मतलब कब कोई ज़मीन मालिक या मालिक मकान अपने घर या जगह से या ज़मीन से किसी किराएदार को इजेक्ट कर सकता है, बेदखल कर सकता है। इसके लिए टेनेंसी एक्ट में ग्राउंड दे दी गई हैं। सेक्शन 39 थ्रो सेक्शन 48 डील्स विद दिस सब्जेक्ट। सेक्शन 39 ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, यानी जिन मकासद के लिए किराएदार ने जगह किराए पर ली, इसके अलावा वहाँ पर कोई काम करेगा या इसका इस्तेमाल किसी और तरह से करेगा तो इसे बेदखल किया जा सकता है। जहाँ किराया किसी चीज़ की सूरत में हो या फसल में हिस्से की सूरत में हो तो बगैर किसी सफिशेंट कास्ट के इस इलाके में काश्त के रवायती असूलों के ख़िलाफ़ ज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकता जहाँ वो ज़मीन वाक़या है। जहाँ किसी का किराया वाजिबुल अदा हो या इसके बकाया जात रहते हों या फिर इस वजह से इसके खिलाफ़ डिग्री पास हो जाए और वो बाद में भी मुतमईन ना कर सके। इस सेक्शन के मुताबिक मुकर्ररदार भी एक टेनेंट है क्योंकि उसका कब्ज़े का हक होता है। सेक्शन 40 ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। जो किराएदार किसी फ़िक्स टर्म के लिए ज़मीन किराए पर लेगा, किसी मुअय्यना मुद्दत के लिए, किसी मुआहदे के तौर पर या फिर किसी अदालती डिग्री के सबब से या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर पर, जब इसकी किराएदारी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो इसे इजेक्ट किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है ज़मीन से, या फिर मुकर्ररा मुद्दत से पहले भी खाली कराया जा सकता है। वो किन सूरतों में? जिन मकासद के लिए ज़मीन को किराए पर लिया गया उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे, या जहाँ किसी चीज़ की सूरत में किराया अदा करना हो और बग़ैर किसी सही वजह के वो काश्त के रवायती असूलों के ख़िलाफ़ काश्त करे या कॉन्ट्रैक्ट डिग्री ऑर्डर के मुताबिक उस पर बेदखली ठीक हो तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा। सेक्शन 41 इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। किराएदार जिसका कब्जे का हक नहीं है और मुअय्यना मुद्दत के लिए कब्जा नहीं रखता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट डिग्री या ऑर्डर या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर में लिखी गई थी, तो किसी भी ज़रई साल के इख्तिताम पर इसे बेदखल किया जा सकता है। सेक्शन 42 रेस्ट्रिक्शंस ऑन इजेक्टमेंट। कब किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता? कुछ केसेस में किसी अदालती डिग्री के बगैर किसी किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में जब किराए के बकाया जात वाजिबुल अदा हों और इसके खिलाफ डिग्री पास हो जाए और अभी तक अनसेटिस्फाइड हो, यानी कि बकाया जात अदा ना किए गए हों, और जब किसी मुआहदे या कोर्ट की डिग्री के तहत किराएदार के लिए मुअय्यन मुद्दत ना की गई हो, यानी कि उसका मुअय्यना मुद्दत का हक ना हो, तब भी उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 43 एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इजेक्टमेंट। जो सूरतें पहले बताई गई हैं, इन सूरतों में मालिक मकान या ज़मीन का मालिक रेवेन्यू ऑफिसर को बेदखली के लिए दरख्वास्त दे सकता है। सेक्शन 44 इजेक्टमेंट फॉर फेलर टू सेटिस्फाई डिग्री फॉर एरियर ऑफ रेंट। जहां बकाया जात के लिए डिग्री पास हो गई हो और किराएदार अदा करने में नाकाम रहा हो तो रेवेन्यू ऑफिसर ज़रूरी इंक्वायरी के बाद किराएदार को नोटिस जारी कर देगा, जिस पर डिग्री की तारीख दर्ज होगी और जितनी अमाउंट ड्यू होगी वो दर्ज होगी, और इसे मतला किया जाएगा कि अगर वो 15 दिन के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर को बकाया जात जमा नहीं कराएगा तो इसे बेदखल कर दिया जाएगा, और अगर अमाउंट पे नहीं होती तो रेवेन्यू ऑफिसर किराएदार की बेदखली का आर्डर पास कर देगा हर जाने के साथ। सेक्शन 45 इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस। लैंडलॉर्ड की दरख्वास्त पर रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा कि दरख्वास्त ठीक है और इस पर बज़ाहिर कोई एतराज़ या ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो बेदखली का नोटिस किराएदार को भिजवा देगा। ऐसा नोटिस हर ज़रई साल के नवंबर की 15 तारीख के बाद सर्व नहीं किया जाएगा। नोटिस पर लैंडलॉर्ड का नाम होगा जिसकी दरख्वास्त थी और ज़मीन की तफसील होगी, और किराएदार को मुत्तला किया जाएगा कि वो 1 मई तक ज़मीन खाली कर दे। अगर किराएदार को इस नोटिस पर कोई एतराज़ नहीं होगा तो इसे नोटिस के 2 महीने के अंदर सूट फाइल करना होगा। नोटिस में ये भी होगा कि अगर किराएदार को बेदखली पर कोई एतराज़ नहीं है और उसे कोई कंपनसेशन क्लेम करना है इस बेदखली पर, तो इसे नोटिस के 2 महीने के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर को बताना होगा। अगर नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर किराएदार दावा नहीं करता रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ज़मीन मालिक की दरख्वास्त पर, तो हर जाने की अदायगी के साथ रेवेन्यू ऑफिसर किराएदार की बेदखली का ऑर्डर पास कर देगा। रेवेन्यू ऑफिसर इस वक्त तक ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक यकीन दहानी न कर ले कि नोटिस किराएदार को मिला था। अगर 2 महीने के अंदर किराएदार कोई दावा करता है
بے دخل ہونے کے خلاف اور ناکام ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو جس کورٹ میں دعویٰ دائر کیا وہ کورٹ اس کی بے دخلی کی ڈگری جاری کر دے گا۔ سیکشن 46 پاور ٹو میک رولز۔ بورڈ آف ریونیو قوانین بنائے گی کہ اس سارے معاملے میں نوٹس کا طریقہ کیا ہوگا، درخواست کا طریقہ، اس کی زبان کیا ہوگی، اور جس طریقے سے درخواستیں یا نوٹسز سائن ہوں گے یا ٹیسٹ ہوں گے وہ سارا طریقہ کار بورڈ آف ریونیو وضع کرے گا۔ سیکشن 47 ٹائم فار ایجیکٹمنٹ۔ کرایہ دار کی بے دخلی کا آرڈر اس کے علاوہ کسی ٹائم پر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، 1 مئی سے 15 جون تک، یا پھر جس افسر نے آرڈر دیا وہ ہی اس کی ایگزیکیوشن کے متعلق ہدایات جاری کرے گا۔ سیکشن 48 کے مطابق جس کورٹ میں دعویٰ دائر کیا وہ ہی ریمیڈی دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر مالک مکان ہرجانے کی اماؤنٹ سفیشینٹ نہیں ہے تو کرایہ دار کی بے دخلی سے پہلے اس کو سفیشینٹ ہرجانے کی ڈگری جاری کرے گا، اتنے دن کے اندر اسے یا کورٹ میں جمع کرائے یا جیسا کہ کورٹ مناسب سمجھے۔ کورٹ وقت کے ساتھ ساتھ خاص وجوہات کی بنا پر اس مدت کو بڑھا سکتی ہے۔ اگر مقررہ مدت میں کمپنسیشن ادا کر دی جاتی ہے تو کورٹ کرایہ دار کو بے دخل نہیں کرے گی۔ سیکشن 49 کے مطابق اگر زمین کے کسی حصے سے فصلوں کی کاشت ابھی رہتی ہے تو وہاں سے وہ بے دخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کرایہ دار ان کی کاشت نہ کر لے، اس کے لیے اسے مناسب وقت دیا جائے گا۔ جو کورٹ یا ریونیو آفیسر ان کا کیس سنے گا وہ ان میں جھگڑے کی صورت میں مکان مالک یا مکان زمین کی درخواست پر ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ کاشت کے لیے وقت بڑھانے کے معاملے پر یا وقت بڑھنے کی صورت میں زائد کرائے کی ادائیگی کا تعین بھی وہی کورٹ کرے گی۔ یا پھر جن فصلوں کو کاٹا نہیں گیا یا اکٹھا نہیں کیا گیا تو مالک ان کی قیمت ادا کرے گا کورٹ یا ریونیو آفیسر کو یا کرایہ دار کو، تو پھر وہ کرایہ دار کو بے دخل کر سکتا ہے۔ اگر کرایہ دار فصلوں پر ہل وغیرہ چلا چکا ہے، فصل کی تیاری کر چکا ہے، تو پھر زمین کا مالک کرایہ دار کو مزدوری ادا کرے گا، بے دخلی سے پہلے جتنا اس کا خرچہ ہوا وہ ادا کرے گا۔ کورٹ یا ریونیو آفیسر جہاں درخواست دی گئی کرایہ دار کی طرف سے وہی رقم معین کرے گا کہ کرایہ دار کو کتنی رقم دینی ہے اور بے دخلی روک دے گا جب تک کہ رقم ادا نہیں ہوتی۔